आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 के शेष प्रश्न अर्थात 2 से हम लोग प्रश्नों का हल देखने वाले। इसके पूर्व के प्रश्नों का हल हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डाला गया है, जिसे आप देख सकते हैं और उसे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यहाँ पे ये क्या दिया गया है, शून्यकों का योग दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तब ऐसी स्थिति में द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। द्विघात बहुपद के शून्य कौन कौन है, अल्फा तथा बीटा। तब ऐसी स्थिति में 1/4 क्या है, तो शून्यकों का योग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो हो किसके बराबर, 1/4 के बराबर है। और अल्फा इंटू बीटा जो है किसके बराबर, -1 के बराबर है। ये दिया गया एक शून्यकों का योगफल है शुरू वाला, इसके जो -1 है उसके बाद वाला वो शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग मान लिए कि द्विघात बहुपद के शून्य कौन कौन है, तो अल्फा और बीटा। तो इसका शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा 1/4, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1 लिख दी। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हमको द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, तो इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। x के जगह पे x² रहेगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 1/4 x, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, तो -1 के बराबर है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यदि सभी का हम 4 से गुना कर दें, सभी को हम 4 से गुना कर दें, तो ऐसी स्थिति में क्या प्राप्त होगा, तो 4x², 4 से इसको गुना करेंगे तो -x होगा, 4 से इसको गुना करेंगे -4, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसका द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगला में है √2 और 1/3। तो सेम काम इसी प्रकार हम लोग करेंगे। यहाँ पे माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तब ये क्या दिया गया है, √2, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, √2 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, 1/3 के बराबर। हमको बहुपद निकालना है यानी px निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, सूत्र x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, तो √2x, और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो यहाँ बटा में 1/√3 है, तो 3 से हम लोग सबका गुना कर देंगे। तो 3 से इसमें गुना होगा तो ये 3x² आ जाएगा, 3 से इसमें गुना होगा 3√2x आ जाएगा, और 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 से गुना होने पे कितना चलाएगा, 1 चलाएगा। वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इसको 3 से किस प्रकार गुना करते हैं उसको समझते हैं जरा। ये यहाँ हर में 3 है, तो ऐसी स्थिति में यदि 3 से गुना करेंगे तो 3 से x² में गुना होगा, 3x² हो जाएगा। उसके बाद 3 से √2 में गुना होगा, इसका इससे गुना करेंगे तो 3√2x प्लस 3 का फिर गुना करेंगे 1/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल होगा और ये क्या आ जाएगा, 1 चला आएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसका द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। यहाँ पे एक शून्यकों का जो योगफल है वो 0 है और गुणनफल √5 है। तो हम लोग बनाते हैं माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तब शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर होगा, गुणनफल किसके बराबर होगा, √5 के बराबर हो जाएगा। ये
ये गुणनफल दिया गया, तब ऐसी स्थिति में बहुपद लिखते पी एक्स जो है किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, अल्फा प्लस बीटा जीरो है, जीरो में एक्स से गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा √5। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जीरो में गुना करने पे जीरो, तो ये हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पे √5, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अब अगला हम लोग। माना सेम काम उसी प्रकार करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 1 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, वो भी 1 है। तो हम लोग बहुपद निकालते हैं पी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन के अनुसार 1 है, तो 1 गुना एक्स अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 में एक्स का गुना करेंगे एक्स आएगा +1, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन के अनुसार ये किसके बराबर, 1/4 के बराबर, ये शून्यकों का योगफल है। और अल्फा इंटू बीटा जो है यह किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। हमको इसका बहुपद निकालना है, यानी पी एक्स जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन के अनुसार -1/4, एक्स अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, 1/4 के बराबर। एक्स स्क्वायर यहाँ भी माइनस, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/4 एक्स प्लस 1/4। हर में 4 है, तो इन सभी का यदि एलसीएम निकालते हैं, 4 4 का एलसीएम 4, तो 4 से सभी को गुना कर देंगे। तो 4 से एक्स स्क्वायर में एक्स में गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4 से इसमें गुना करेंगे, 4 से 4 कैंसिल होगा, एक्स बचेगा, 4 से इसमें गुना करेंगे तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको लिखेंगे हम लोग, माना द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब ये जो 4 दिया गया ये क्या है, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, 4 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर, 1 के बराबर है। हम लोग को बहुपद निकालना है, यानी पी एक्स जो होगा किसके बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर होगा, अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन के अनुसार 4 है, तो 4 पुट कर देंगे, 4x अल्फा इंटू बीटा 1 है, और यह जो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यह क्या प्राप्त होगा, द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग है जो द्विघात बहुपद के यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तो इस प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक पर आधारित कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जैसे यदि हम क्वेश्चन देते हैं, यदि क्वेश्चन कहें कि यदि
अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तो निम्नांकित का मान ज्ञात करें। जैसे इसमें निम्नांकित में दे देखा था कि अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है, दूसरा में अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तीसरा में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना रहे, चौथा में यदि कह दे अल्फा बटा बीटा, बीटा बटा अल्फा निकालना है, पांचवा नंबर क्वेश्चन यदि कह दे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। इसके बाद यदि कह दे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इन सभी का मान निकालना है। ठीक है, तो अभी इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा बहुपद जो है 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक है, तो इन सभी का मान ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहला नंबर का सॉल्यूशन करते ए नंबर का, तो ए नंबर कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं, सिंपल सा इसका फॉर्मूला -b/a। बी किसे कहते हैं, तो बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का गुणांक। कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है ax² प्लस bx प्लस c के सामान्य रूप में लिखा जाता है। तो b का जब बात आएगा तो b का गुना किससे, x का, तो इसका मतलब कह सकते हैं x के गुणांक को b कहेंगे, तो -b है, अर्थात b के जगह पे कितना है 3, तो फार्मूला का माइनस और b के स्थान पे 3, a का मान कितना, तो -3/2, और ये क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या जानते हैं, c/a। c का मतलब कांस्टेंट टर्म, अचर पद, तो c यहाँ पे कितना है, -6 है क्वेश्चन का, a कितना है 2 है, इसको यदि कैंसिल करेंगे कटेगा तो ये 3 बार में कटेगा, तो -3 जो है इस क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं जानते ऐसा, तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा का एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा क्यों होगा, यदि कह दे जैसे इस प्रकार है वो 1/2 और 1/3 का एलसीएम, 2 3 का एलसीएम दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है या दोनों एक दूसरे को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में एलसीएम जो होता है 6 आ जाता है। 6 किस प्रकार, 2 और 3 का गुना, इस दोनों का गुना, तो यहाँ पे अल्फा बीटा है एक दूसरे को नहीं कैंसिल कर रहा है, दोनों अलग अलग टर्म है, तो ऐसी स्थिति में इसका एलसीएम दोनों का गुणनफल हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, अल्फा से इसमें भाग करेंगे, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, बीटा। बीटा को 1 से गुना करेंगे, बीटा लिख देंगे। अब इस बीटा को इससे भाग करेंगे, ठीक है, तो बीटा को यदि इस टर्म से भाग करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा, बचेगा अल्फा। अल्फा को 1 से गुना करेंगे अल्फा, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो यहाँ पे मेन बटा ये है, तो इसको यदि हम भाग के रूप में नीचे वाला जो है टर्म भाग में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, a ऊपर c नीचे, तो ये a से a कैंसिल होगा, तो बचेगा -b/c। b के जगह पे कितना है, 3 है, फार्मूला का हो जाएगा माइनस, c के जगह पे -6, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 से 6 को काटेंगे, 1/2 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर 1/2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर डी के तरफ। डी क्या कह रहा है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकालना है, तो सेम इसी प्रकार हम लोग करेंगे, अल्फा बीटा का एलसीएम निकाल लेंगे, अल्फा बीटा, इस बीटा से डिवाइड करेंगे, बीटा कैंसिल होगा, अल्फा बचेगा, अल्फा का गुना अल्फा से होगा तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा तो बीटा का स्क्वायर। तो ऊपर वाले का भी हम लोग फार्मूला नहीं जानते, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता नहीं जानते, तो हम लोग इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखने से क्या हो जाएगा, तो ये यदि इसको तोड़ते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और फार्मूला में है क्या, यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला लिखे, फार्मूला में इतना टर्म अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, लेकिन हम इसके किसके बदले लिख रहे हैं, तो इसे लिख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले,
दोनों सेम नहीं है, इसमें क्या एक्स्ट्रा है, तो ये वाला टर्म एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, प्लस में है, तो इसको यदि हम घटा दें यानी -2 अल्फा बीटा घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, घट करके सिंपल यही टर्म बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर भी बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर भी बचेगा। तो ये फार्मूला तैयार हो गया और नीचे में क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। अब अल्फा प्लस बीटा तो कह सकते हैं कि ये -b/a का है, अल्फा इंटू बीटा तो c/a, और नीचे उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा c/a, वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। -b तो b के जगह पे कितना है, तो b के जगह पे 3, तो फार्मूला का हो जाएगा -3, a के जगह पे कितना 2 इसका स्क्वायर, -2 c के जगह पे -6, a के जगह पे 2 बटा में c के जगह पे कितना है, c के जगह पे -6/2। ऊपर वाला सॉल्व करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल होगा, 6 चलाएगा यहाँ पे, -6 में 2 का भाग करेंगे -3। यदि एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर में 4 हो जाएगा, तो 9 + 6 = 24, नीचे में कितना 3, इसको लिख सकते हैं 3/1, 24 और 9 तो 33/4। इस नीचे वाला को बदलेंगे तो एक ऊपर में 3 नीचे में, 3 से कैंसिल करेंगे 11/12 में, यानी 11/4 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर चला आएगा, डी नंबर क्वेश्चन का आंसर चला आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर ई। हमको इसमें क्या निकालना है, ई नंबर में तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसका कोई फार्मूला नहीं जानते। फार्मूला हम लोग शून्यकों द्विघात बहुपद के शून्यक में 2 ही फार्मूला याद है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं जाते तो हम लोग इसको अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर के रूप में, अल्फा प्लस बीटा के रूप में सजाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कब होगा, जब हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यदि इसका होल स्क्वायर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो करने के क्रम में क्या हमको मिल जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये +2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा है क्योंकि हमको लाना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही लाना है, तो ये प्लस में है, तो यदि इसको हम घटा दे इतना तो सेम ये वाला बच जाएगा। तो सेम काम वही करेंगे हम लोग, 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कहेंगे -b/a का स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू बीटा तो ये c/a के बराबर है। b क्या है, तो b बहुपद में क्या दिया गया है, b के जगह पे 3 है, a के जगह पे 2 है, तो b के जगह पे 3 है, a के जगह पे 2 है। तो c के जगह पे क्या है, तो c के जगह पे आपका है -6 और a के जगह पे क्या है 2 है। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे हम लोग तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी +6 आ जाएगा यहाँ पर। एलसीएम निकालेंगे तो 4 का एलसीएम 4, 9 + 24, 24 और 9 33/4, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ई नंबर क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एफ क्या कर रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये दिया हुआ है, इसका हम लोग का मान निकालना है कि इसका मान क्या आएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग सजाने की कोशिश करेंगे अल्फा प्लस बीटा के रूप में। तो यहाँ लिखते हैं फार्मूला हम लोग अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। यदि ये फार्मूला लिख दें हम तो इसका यदि विस्तारित रूप करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। हमको यहाँ पे लाना सिर्फ एक अल्फा बीटा, यहाँ पे 2 आ रहा है तो एक अपना मन से क्या कर देंगे, घटा देंगे, बात बराबर। अब अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं, तो -b/a का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। बहुपद क्या है, तो बहुपद है 2x² प्लस 3x माइनस 6, 2x² माइनस 3x माइनस 6, 2x² प्लस 3x माइनस 6, ये क्या है, बहुपद है, इसको हम लोग साइड में लिख देंगे। अब -b/a तो फार्मूला का माइनस, b के जगह पे क्या है 3 है, a के जगह पे 2 है तो इसका स्क्वायर, c के जगह पे क्या है तो -6, a के जगह पे क्या है तो 2 है,
अब इसका स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 6 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 बार में। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 4 का एलसीएम 4, 9 प्लस x में 1 से 4 में भाग करेंगे 4 4 दिया 12, 12 और 9 तो ये हो जाएगा 21/4 और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार है जो हम लोग इसका मान है निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे यदि कह दे क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद √3 x² -8x + 4√3 के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, इसका हमको शून्यक निकालना है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका किस प्रकार सॉल्यूशन होगा जो समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद √3x² -8x + 4√3 के शून्यक ज्ञात करें। इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने का मतलब मान लेते हैं कि यह px के बराबर है और इसका मान है √3x² -8x + 4√3। शून्यक वह वास्तविक संख्या होती है या कोई ऐसा वास्तविक संख्या है जो x के जगह पे रखने पे यानी चर के जगह पे रखने पे इस टोटल के मान को 0 कर दे। यदि x हम इसमें रखेंगे वैसा वास्तविक संख्या एक x रखते हैं तो इसका मान 0 आ जाएगा, सभी का मान 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं किसके बराबर है, 0 के बराबर है। √3x² -8x + 4√3। अब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर किस प्रकार करते हैं तो a और c का गुना करते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो 4√3 में √3 का गुना होगा 3, तो यानी 4 × 3 12। अब 12 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़कर घटाकर 6 आ जाए। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 6 दूनी 12, 6 में से 2 जाएगा 8 चला आएगा। तो √3x² -6x -2x + 4√3। इस दोनों में क्या कॉमन है तो इस दोनों में √3 कॉमन निकाल सकते हैं, √3x। तो यहाँ x बचेगा, इसमें भाग लगाएंगे 2√3 बचेगा। इस दोनों में क्या कॉमन है तो कहेंगे -2 कॉमन है। तो यहाँ x बचेगा, माइनस के कारण इस प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, -2√3। क्या देख रहे हैं कि बाहर बाहर एक साथ इसको अरेंज करेंगे और जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे। तो बाहर में क्या है √3x -2 और जो 2 बार है यानी x -2√3 इसको एक बार लिखेंगे और यह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब इसके एक फैक्टर को, एक गुणनखंड को हम लोग 0 से तुलना करेंगे यानी √3x -2 बराबर 0। तो √3x का जो मान आएगा ये -2 इधर आएगा, +2 x का मान निकालेंगे तो 2/√3। उसी प्रकार इधर x -2√3 बराबर 0। तो x का यदि मान निकालेंगे माइनस है तो उधर जाकर के क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुपद का शून्यक बहुपद के शून्यक 2/√3 तथा 2√3 है। और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं।